पहले टोक्यो ओलंपिक में भारत के होनहारों ने दम दिखाया और अब पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, एक के बाद एक मेडल जीत रहे हैं। पैरालंपिक में अब तक भारत का सफर बेहद शानदार रहा। अब तक भारत की झोली में रिकॉर्ड संख्या में मेडल आए और इसमें मरुधरा का खासा योगदान रहा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। टोक्यो में कृष्णा के कमाल से पूरा देश उत्साहित है। मरुधरा के खिलाड़ी लगातार अपना डंका बजा रहे हैं। मरुधरा के पदक वीरों की लिस्ट में शामिल हुआ नया नाम है शटलर कृष्णा नागर का। बैडमिंटन में कृष्णा नागर ने गोल्ड पर कब्जा जमाया। इससे पहले मरुधरा की बेटी अवनी अपनी ऊंची उड़ान से देश का नाम रोशन कर चुकी हैं। शूटिंग में गोल्ड के साथ अवनी ने एक ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया है। तो इस टूर्नामेंट में भारत के सबसे अनुभवी खिलाड़ी का दर्जा पाने वाले देवेंद्र झाझड़िया ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि सुंदर गुर्जर ने भी जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। टोक्यो में शानदार जीत का जश्न मरुधरा में सिर चढ़कर बोल रहा है। देखिए मरुधरा के सुरमा का धमाल। टोक्यो पैरालंपिक में मरुधरा का एक और लाल ने अपने कमाल से देश का नाम रोशन किया है। अवनी के अचूक निशाने के बाद अब कृष्णा ने कमाल दिखाया है। पुरुष बैडमिंटन के SH6 कैटेगरी में कृष्णा ने गोल्ड अपने नाम कर दिया। देखिए मरुधरा के मेडल वीर कृष्णा का कमाल। मरुधरा के मेडलिस्ट शटलर कृष्णा की शानदार जीत। कृष्णा नागर ने जीता गोल्ड मेडल। टोक्यो में अब कृष्णा कृष्णा गूंज रहा है। ये गूंज मरुधरा के उस कृष्णा नागर की है जिसने अपनी चपलता से सबको चकित कर दिया। अपने शानदार खेल के दम पर कृष्णा ने हांगकांग के खिलाड़ी को मात देकर इतिहास बना डाला। टोक्यो पैरालंपिक्स में मेडल की बौछार हो रही है। देश को उन खिलाड़ियों पर नाज है जिन्होंने अपनी जिंदगी का कठिन दौर देखा, उस पर जीत हासिल की और अब सफलता के नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में मेडल पाने वालों में कृष्णा से पहले अवनी ने 2 मेडल जीते। पहले गोल्ड पर निशाना लगाया और फिर ब्रॉन्ज जीता। वहीं देवेंद्र झाझड़िया और सुंदर गुर्जर ने जैवलिन थ्रो में देश की झोली में मेडल डाला। लेकिन सबसे पहले बात कृष्णा नागर की, जिनके रैकेट से निकले शॉट का दीवाना पूरा देश हो चुका है। मरुधरा में शुरू हुआ जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा है। कृष्णा ने XSH6 कैटेगरी में हांगकांग के चू मान केई को हराया। कृष्णा ने 21-17, 16-21, 21-17 से जीत हासिल कर गोल्ड अपने नाम किया। कृष्णा के स्वर्णिम सफलता पर सबसे पहले पीएम मोदी ने उन्हें उनकी इस कामयाबी पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों को टोक्यो पैरालंपिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देखकर खुशी हुई। कृष्णा के उत्कृष्ट कारनामा हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाया है। उन्हें गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई। उनके आगे के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। सीएम अशोक गहलोत ने कृष्णा नागर को बधाई दी। सीएम ने ट्वीट किया कि टोक्यो पैरालंपिक्स से बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा ने पुरुषों के पैरा बैडमिंटन SH इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। एक शानदार उपलब्धि जिसके लिए हमें बहुत गर्व है। उनकी शानदार सफलता के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। कृष्णा नागर ने यह खिताबी मुकाबला 43 मिनट में अपने नाम किया। एक गेम से मैच बराबर होने के बाद फाइनल गेम में कृष्णा ने बाजी पलट दी। दूसरी वरीयता प्राप्त कृष्णा नागर ने दोनों मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। पहले ग्रुप मैच में नागर ने मलेशिया के दिदिन तारेशॉ को 22-20, 21-10 से हराया था। अगले मैच में उन्होंने ब्राजील के विटोर गोंजाल्वेज तवारेज को 21-17, 21-14 से मात दी। सेमीफाइनल में कृष्णा नागर ने ग्रेट ब्रिटेन के क्रिस्टियन कुम्स को 21-10, 21-11 से शिकस्त दी थी।
कद से कमतर कृष्णा ने अपने बुलंद हौसले के दम पर जो आज सफलता अर्जित की, वो आने वाले दिनों में हर नौजवान के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। कृष्णा के सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है, तो वहीं पूरी मरुधरा कृष्णा के जीत पर झूम रही है और बधाई दे रही है। और उम्मीद है उससे और देश का नाम रोशन करे। स्वागत की तो सर कल्पना नहीं कर सकते हम। प्रवासी नगर की जय सबका जाए, हृदय राखी को सलपुर राज, गरल सुधार को करई मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई, मंगल भवने मंगल प्रभु सूरत रत अगर। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। गोविंद ने लाच रख लिया और क्या। बहुत खुशी हुई, मतलब बहुत अच्छा लगा और बस यकीन था कि जीतेंगे। बस पूरा पक्का यकीन थी और जीतने की बहुत संभावना थी। बहुत अच्छी बात है कॉलोनी के लिए और राजस्थान के वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो इनका स्वागत अच्छे से स्वागत करेंगे। अच्छा लगा हमें भैया, बहुत अच्छा खेलते हैं। हमें पूरी उम्मीद थी वो गोल्ड मेडल लेकर ही आएंगे। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे इंडिया देश के लिए भी बहुत गर्व की बात है। ये देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडियन बैडमिंटन के लिए और राजस्थान बैडमिंटन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा देश को इस पर गर्व है। मुकाबला बहुत कांटे का था। कृष्णा ने बहुत अच्छे खेलते हुए जीत दर्ज की है। मैं पूरे सभी खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी जिस तरह की इसने अचीवमेंट किया है। 5-7 साल में इसका बड़ा अच्छा अचीवमेंट रहा। जब ये यहाँ आया था तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बढ़िया खिलाड़ी बनेगा और इसकी लगन रेगुलर प्लेयर में यादवेंद्र जी ने और हमारे साथ ये रहा और खेला और इसने पैरा को चुन के एक इतिहास रचा। गत वर्ष ये इंडिया का नंबर 2 रहा, इस बार ओलंपिक का विजेता रहा। तो ये हमारे लिए ऐसी खुशी की बात है राजस्थान के लिए और इसी स्टेडियम का, SMS स्टेडियम का है। मैं राजस्थान सरकार को भी इस मौके पर धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इसको आउट ऑफ टर्न नौकरी दी, ACF फॉरेस्ट में लगाया। मुख्यमंत्री और खेल मंत्री को भी बधाई और सारे खेल जगत को जिसके प्रेरणा मिलेगी इससे। और सब जने ये नहीं सोचेंगे आप पैरा वाले भी नाम रोशन कर सकते हैं, ये एक इसने करके दिखाया है। तीसरे गेम में एक पोजीशन ऐसी आ गई थी कि वो टेंशन हम भी नहीं झेल पा रहे थे। यादवेंद्र सर को नर्वस हो गए थे। मैं कोर्ट से बाहर चला गया। मैंने कहा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, लेकिन कृष्णा नागर की सूझबूझ और उन्होंने जो ओरिजिनल गेम है आखिरी क्षणों में उसने अपना गेम को एकदम बदला और अटैकिंग गेम और स्मैश से सामने वाले अपोनेंट से आखिर के जो पॉइंट लिए वो देखने लायक और कमाल लायक थे। और ये विक्ट्री जयपुर के लिए, बैडमिंटन के लिए एक ऐसी विक्ट्री है, एक इतिहास रख जाएगा। मैं आपको शीघ्र बताना चाहता हूं कि जयपुर जिला बैडमिंटन संघ, हमारी एक एकेडमी है जयपुर स्पोर्ट्स एकेडमी, उसमें पैरा खिलाड़ियों के लिए एक अलग से सेशन शुरू करेगा जिसका कि उद्घाटन हम कृष्णा नागर से कराएंगे। बहुत बधाई देना चाहूँगा। और भी कई प्लेयर हैं, अभिनव शर्मा, राज शुक्ला, प्रवीण कुमावत, अजय मीणा, ऋतुराज, योशिता, व्यम, मनन, अर्नव, कई, हिमांशु खटाना, सुहासी वर्मा, प्रज्ञा कटारा, कई बच्चे ऐसे जो राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता पर अपना कमाल करके दिखाएंगे आने वाले समय में। भविष्य में एक अच्छे और उपदे मतलब एक प्रेरणा स्रोत जो होते हैं पैरा के लिए और सबके लिए ही बड़ा खुशी की बात है कि सबको प्रेरणा मिलेगी उससे। और परिस्थिति को बहुत अच्छे से टैकल करना जानता है कि किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना चाहिए। और ऐसा हमने हर बार देखा है जब भी वो गेम में गया है। हर बार जैसा कि आप जानते हैं मैच में सब तरह की परिस्थितियाँ बनती है, लेकिन वो अपने आप को निकालना जानता है कि कैसे विनर बनना है। एक विनर की जो क्वालिटी होती है, कृष्ण की परफॉर्मेंस देखने के बाद अपने आप पता पड़ जाता है कि बॉडी की एजिबिलिटी क्या है, उसकी हाइट क्या है, उससे अंदाज लग जाता है कि हाँ ये वहाँ तक तो जाएगा, जरूर जाएगा। तो बस ये तो बोला था थोड़ा सा भाई ठीक है, जैसा उसका गेम है वो थोड़ा सा एग्रेशन जो उसका अटैकिंग गेम है उसके अंदर जा रहा था, जबकि एयर फ्लो है वहाँ वो उसका मतलब उसका पक्ष नहीं ले रहा था। भाई हर खिलाड़ी का एक आखिरी सपना होता है, पहला सपना होता है मैं इंडिया टीम में सेलेक्ट हो जाऊँ, आखिरी सपना होता है कि मैं विश्व स्तरीय खिलाड़ी बन जाऊँ। जो उसके दोनों सपने थे भगवान की कृपा से, दासोद जी उनके गुरु लोगों की कृपा से पूरे हो गए। इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की और क्या बात होगी। उसके साथ साथ आज तक हमें कोई जानता नहीं था, अब लोग हमें उसके नाम से जानने लग गए। शब्द नहीं है उसके एक्सप्लेन करने के लिए, शब्द नहीं है, तो केवल भावना है। तो भावनाओं को दिखाया नहीं जा सकता, मतलब बोला नहीं जा सकता, दिखा जा सकता। भाई किसी भी शरीर के अंदर किसी
दिव्यांगता का कोई अभिशाप लग जाता है तो वो आदमी का 50% जीवन तो वैसे ही खत्म हो जाता है, समझ रहे हो। अगर वो अपने आप को पॉजिटिव रख के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो उससे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा इंसान होता नहीं है। एबल बॉडी भी उसके सामने पर कुछ नहीं होता। ये हमारे को उसने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। और अभी इनके पिताश्री ने बताया कि पैरा में जब बच्चा होता है तो आधा उसमें दिमाग में ये आ जाता है कि मेरे में कोई कमजोरी है, पर कृष्णा ने कोई कमजोरी को आवे नहीं होने दिया और पूरी तरीके से कृष्णा ने अपने आप को उभर के और आज गोल्ड मेडल जीत के हमारे पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित महसूस किया। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि इसी स्टेडियम का खिलाड़ी है और जिस तरीके से वो उसने अपना आप को, दो ही सपने होते हैं जो बताए गए कि एक तो विश्व में नाम हो, तो उसने दोनों चीज़ हासिल करी। गत वर्ष वो नंबर 2 रहा, आज ओलंपिक जीत के उसने इस बात को भी प्रूव करा कि वो वाकई में टैलेंट है और उसने इस भारत का नाम की। जब ये आएगा तो हम सब मिल के, ये तो पूरे राष्ट्र का मामला है और मैं एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा भी दायित्व बनता है, तो हम सब मिल के उसको लेकर आएंगे, पूर्णतः स्वागत करेंगे और बैडमिंटन जगत में ये वो दिन इतिहास का होगा जब हम उसका स्वागत यहाँ कर पाएंगे और हमारे जो बच्चे को इस जो सिरमौर होकर आ रहा है उसका मौका मिलेगा हमें स्वागत करने का। और उसकी सादगी उस दिन आप देखना, उसकी सादगी जैसे पहले थी वैसी ही नजर आई। बड़ी दिक्कत आती है खिलाड़ी के साथ कि खिलाड़ी जब स्टेट लेवल पे भी कोई जीत जाता है ना तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है और कोच को भी समझाने लगता है। कृष्णा नगर में एक हमने खास बात देखी जो आज मनोज जी ने भी बताया कि इसको आप कोई भी काम बता दो, मैच कराने तक का छोटा सा भी काम बता दोगे तो उसको भी करने के लिए वो तैयार रहता है। खिलाड़ी में एक एटीट्यूड होना चाहिए, खेलने के लिए एक जज्बा होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, उसी से वो खिलाड़ी बनेगा। दूसरा टैलेंट है ना, टैलेंट को तो निखारा जाता है। टैलेंट कुछ खिलाड़ियों में गॉड गिफ्ट होता है और कुछ में निखारा जाता है, तो इसका टैलेंट निखारा गया है, टैलेंट निखारा गया। और सबसे बड़ी बात है कि उसने गेम में समय समय पर अपना स्ट्रेटजी चेंज की और मैंने ये देखा कि आखिरी गेम में पहले काफ़ी आगे था, फिर बरोबर हो गया, फिर पीछे हो गया और हम लोगों को इतनी टेंशन हो गई कि मैं तो मैच नहीं देख पाया, भाई सब भी बाहर चले गए, मैं भी बाहर चला गया, फिर वापस आए तो हमने देखा कि कृष्णा ने एकदम स्ट्रेटजी चेंज करके एग्रेसिव हो गया। जो उसका गेम है मेन मारने का, स्मैश का, वो उसने करा और उससे वो ये गेम जीता। ये बहुत गर्व की बात है। कृष्णा नागर ने जिस तरीके से खेला, उसका भारत का नागरिक ऐसा हर नागरिक इसी तरीके से खेलेगा और देश को बहुत बुलंदियों पे लेके जाएगा, यही हमारी कामना है। इसी तरीके से और मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि बैडमिंटन के खिलाड़ी और जो भी खिलाड़ी हैं उनको आप प्रोत्साहन करें जिससे कि वे आगे बढ़े और जो एक्चुअल खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ के और अपने देश का नाम रोशन करें। यही हमारे को लगता है, अपनी सरकार से यही उम्मीद है। और हमारे जो कोच है मनोज दासोद साहब हैं और असो जी है, ये इन लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि ऐसे खिलाड़ियों को वो बहुत आगे लेके जाएं ताकि हमारे देश का नाम। इससे बड़ा उपहार मेरे लिए कोई नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा उपहार है निश्चित तौर पर। जिस तरीके से पूर्व में प्रैक्टिस चल रही थी उससे डबल मेहनत से और ज़्यादा अभ्यास करेंगे, यही मेरे देश का नाम रोशन किया है। और साथ में सर राजस्थान का और जयपुर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन में जिसमें अमूल्य योगदान यादवेंद्र सिंह, मनोज दासोद, अतुल गुप्ता जी का है। मैं भी एक राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर हूँ जिसमें बहुत ही अत्यधिक खुशी हुई है कि उसने बहुत ही क्या कहते हैं गौरवान्वित महसूस किया है, जिसमें बैडमिंटन में तो बहुत कम है। इसमें पूरा योगदान मनोज दासोद जी का। ज़बरदस्त दीपावली वाला माहौल हो रखा है और हर आदमी इसको सेलिब्रेट करने में लग रहे हैं। अब ज़्यादा खुशी जब होगी जब कृष्णा सामने आए, उसका एक अलग आनंद होगा। उसका जो लक्ष्य है वो बिल्कुल गोल्ड ही लाने का है, क्योंकि 3-4 इवेंट उसने किए हैं पैरा, तो उस सब में मतलब गोल्ड से रह गया वो, तो उसका यही था कि वो गोल्ड लेके ही आए। और अब बात गोल्डन गर्ल अवनी की। टोक्यो पैरालंपिक में सफलता का परचम लहराने वाली अवनी लेखरा ने लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी होने का भी रिकॉर्ड बनाया। देखिए जयपुर की अवनी की मेडल यात्रा। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी का डबल धमाल, पहले गोल्ड फिर ब्रॉन्ज पर निशाना। 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला पैरालंपिक खिलाड़ी। नौ साल पहले जिंदगी से मिला बड़ा सदमा झेलने वाली अवनी लखेरा टोक्यो पैरालंपिक्स में सफलता के नए मुकाम हासिल कर रही हैं।
जयपुर की अवनी को टोक्यो पैरालंपिक में दूसरा मेडल मिला है। अवनी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल SH1 में ब्रॉन्ज जीता। फाइनल में 445.9 का स्कोर कर अवनी तीसरे स्थान पर रही। इससे पहले अवनी ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता था। वो ओलंपिक या पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। मुझे लगता है कि वो उसने शूटिंग में PhD कर ली, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अब उसको और किसी से सीखने की जरूरत नहीं रही। आज उसने बहुत अच्छा खेला। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मैं ऐसी बेटी का पिता हूँ। अवनी की इस सफलता पर बधाई का सिलसिला जारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अवनी को बधाई देते हुए लिखा, टोक्यो पैरालंपिक में और अधिक गौरव। अवनी लखेरा के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित हूँ। उन्हें कांस्य पदक के लिए बधाई। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर अवनी को बधाई दी। उन्होंने लिखा, राजस्थान के पैराशूटर का क्या शानदार प्रदर्शन। टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3P SH1 इवेंट में कांस्य जीतने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई। पैरालंपिक में 2 पदक जीतने पर देश को उन पर बहुत गर्व है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अवनी को बधाई देते हुए लिखा, अवनी लखेरा को 50 मीटर शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई। आपने इतिहास रचते हुए एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है। ये सफलता आपके निष्ठापूर्ण समर्पण और अद्भुत क्षमताओं से परिचायक है। उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। हमारी अवनी ने, उन्होंने भी एक ही ओलंपिक में एक नहीं 2 मेडल जीतने का काम किया है। उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये हिस्टोरिक भी है, रिमार्केबल भी है। अवनी की उपलब्धि जो है वो छोटी नहीं, बहुत बड़ी है। पहले गोल्ड जीता, फिर उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता। आइए आपको बताते हैं अवनी के गोल्डन गर्ल बनने का सफर। 2015 में अवनी ने जयपुर के जगतपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से शूटिंग की ट्रेनिंग शुरू की थी। अपने कोच से राइफल उधार लेकर अवनी ने 2015 में स्टेट चैंपियनशिप का गोल्ड जीता। 2016 से 2020 तक अवनी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 5 बार गोल्ड मेडल जीता। 2021 UAE में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी ने सिल्वर मेडल जीता। 2012 में हुए कार हादसे में अवनी की जिंदगी व्हील चेयर पर आ गई। रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से अवनी भले ही अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन शूटर के तौर पर उसकी उड़ान जारी है। अवनी लखेरा न सिर्फ राजस्थान की बल्कि देश भर के युवाओं के लिए नई रोल मॉडल बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। टोक्यो पैरालंपिक में देश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया की सफलता सिर चढ़कर बोली। 2 बार पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीतने वाले झाझरिया को इस बार सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। देखिए झाझरिया की मेडल यात्रा। मैंने तो उसी आत्मविश्वास के साथ ही थ्रो किया ताकि मैं मेडल जीत पाया। देश के लिए बहुत बढ़िया काम करे था अपना बेटा ने। जैवलिन थ्रो में झाझरिया का नहीं जोर। पहले 2 गोल्ड, अब सिल्वर पर कब्जा। 30 साल पहले लगा था सदमा, अब झाझरिया बने युवाओं के लिए प्रेरणा। तमाम देशवासियों की जो दुआएं थी मेरे साथ, उससे आज मैं ये मेडल जीत पाया हूँ। नहीं तो कहीं 2004 से लेके आप 21 तक 17 साल तक लगातार ओलंपिक मेडल जीतना एक बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अच्छा लग रहा है आज मैं तीसरा मेडल जीता है। पैरा ओलंपिक्स के देश के सबसे अनुभवी खिलाड़ी राजस्थान के लाल देवेंद्र झाझरिया का नाम हर देशवासी की ज़बां पर है। साल 2004 में ओलंपिक्स का पहले गोल्ड जीतने वाले झाझरिया का जलवा 2021 पैरालंपिक्स में भी कायम रहा। झाझरिया भले ही इस बार गोल्ड से चूक गए, लेकिन सिल्वर मेडल अपने नाम कर उन्होंने तिरंगे का मान बढ़ाया। बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा हमारी टीम बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। विशेष तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि वही बात 40 साल की एज में किसी ने सपना भी नहीं देखा था कि मैं मेडल जीत सका हूँ। लास्ट 5 साल में 16 से लेके अब तक मैंने कोई मेडल नहीं जीता। मैं लगा रहा ट्रेनिंग पे, मुझे विश्वास था कि मैं मेडल जीतूंगा।
और वो विश्वास आज मेरा पूरा हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी के चहेते खिलाड़ियों में से एक देवेंद्र झाझरिया की सफलता के लिए पीएम ने उन्हें फिर से एक बार शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट किया, लिखा, देवेंद्र झाझरिया ने शानदार प्रदर्शन किया। वे हमारे सबसे अनुभवी एथलीट हैं और उनका सिल्वर जीत कर लाना भारत के लिए गौरव का क्षण है। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी झाझरिया को जीत की बधाई दी। देवेंद्र झाझरिया ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता। ये एक अद्भुत क्षण है। 40 साल के झाझरिया ने F46 वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 64.35 मीटर भाला फेंककर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनके नाम पर पहले 63.97 मीटर के साथ विश्व रिकॉर्ड दर्ज था। झाझरिया एथेंस 2004 और रियो 2016 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। झाझरिया को 2005 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2012 में देवेंद्र झाझरिया को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान मिला। पद्मश्री सम्मान पाने वाले वो पहले पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। राजस्थान के चूरू जिले की तहसील सादुलपुर के गांव जयपुरिया खालसा के पास के छोटे से गांव झाझड़ियों की ढाणी के इस लाल ने न सिर्फ मरुधरा का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जेवलिन थ्रो में मरुधरा के नए सितारे के रूप में उभरे सुंदर गुर्जर। सुंदर सिंह ने 64.01 मीटर दूर भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। सुंदर गुर्जर जेवलिन थ्रो का नया सितारा। पैरालंपिक गेम्स में जेवलिन थ्रो का ब्रॉन्ज मेडल। ब्रॉन्ज मेडल मिला है, मैं काफी खुश हूँ। बट मैं उम्मीद गोल्ड की करके आया था, कोई नहीं, जो किस्मत में था वो मिला। और इस सफलता के पीछे मेरे कोच साहब का बहुत सहयोग रहा है, मेरे परिवार का बहुत सहयोग रहा है। सोमवार को मरुधरा का तीसरा धमाल सुंदर सिंह गुर्जर ने किया। सुंदर सिंह ने 64.01 मीटर दूर भाला फेंका। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुंदर गुर्जर की सफलता पर उन्हें बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि सुंदर को ब्रॉन्ज जीतने पर बधाई, उन्होंने गजब की निष्ठा दिखाई है। तो सीएम अशोक गहलोत ने भी गुर्जर की सफलता के लिए उन्हें बधाई दी। सुंदर गुर्जर ने भाला फेंक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यह एक अद्भुत क्षण है। आपको बता दें कि जेवलिन थ्रो के नए नायक के तौर पर उभरे सुंदर को 2015 में जिंदगी ने बड़ा झटका दिया था। तब एक हादसे में उन्होंने अपना बायां हाथ गंवा दिया था। करौली के रहने वाले गुर्जर ने जयपुर में अपनी जिंदगी का अगला सफर शुरू किया। सुंदर ने 2017 और 2019 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने जकार्ता पैरा एशियाई खेल 2018 में रजत पदक जीता था। 16वीं सीनियर नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 68.42 मीटर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 2019 में दुबई में हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता। साल 2019 में सुंदर गुर्जर को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। करौली जैसे ग्रामीण परिवेश से निकलकर सुंदर की सफलता ने देश भर के ग्रामीण युवाओं के लिए सुंदर मिसाल कायम की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।